एल्माओ नाम के गांव में स्टुअर्ट नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी लिसा और बेटी जैस्मिन के साथ किराए के मकान में रहता था। स्टुअर्ट एक टूरिस्ट कंपनी में काम करता था। अक्सर ही उसे काम के सिलसिले में शहर आना जाना पड़ता था। जब कभी स्टुअर्ट शहर जाता तो लिसा अपनी बेटी जैस्मिन के साथ अकेली ही घर में रहती थी। उसका हमेशा से एक ही सपना था कि गांव में उसका खुद का एक घर हो, लेकिन वो स्टुअर्ट से इस विषय में बात करने से डरती थी। एक दिन स्टुअर्ट शाम को जल्दी घर आ जाते हैं। इस अच्छे मौके को देखकर लिसा हिम्मत जुटाकर उनसे, सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो लिसा। क्यों ना हम खुद का एक छोटा सा घर खरीद ले? आखिर कब तक हम इस किराए के मकान में रहेंगे? अब जैस्मिन भी तो बड़ी हो रही है। ठीक है, तुमने कहा है तो देखना ही पड़ेगा। कल ही हम नया घर देखने चलते हैं और उस पर कुछ विचार करेंगे। स्टुअर्ट की बातें सुनकर लिसा बहुत ज्यादा खुश थी। दूसरे दिन सुबह दोनों प्रॉपर्टी एजेंट के ऑफिस जाते हैं। बोलिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हेलो, हमें घर खरीदना है। क्या आपके पास कोई अच्छा सा घर है? जी बिल्कुल है, आपकी मदद के लिए ही तो हम यहाँ बैठे हैं। चलिए, मैं अभी आपको कुछ अच्छे डील्स दिखाता हूँ। प्रॉपर्टी एजेंट स्टुअर्ट और लिसा को एक घर के पास लेकर जाता है और कहता है, देखिए सर, यही है वो शानदार घर, और वो भी बिल्कुल आपकी बजट में। इससे अच्छा घर खरीदने का मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। वाओ, ये तो काफी अद्भुत और सुंदर है। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। सुनो स्टुअर्ट, इससे पहले कि कोई दूसरा व्यक्ति इस घर को खरीद ले, क्यों ना हम ही इस घर को खरीद लेते हैं? ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता। लिसा के चेहरे की खुशी देखकर स्टुअर्ट बिना कुछ सोचे समझे वो घर खरीद लेता है। पर उसे कहाँ पता था कि पिछले 4 सालों से वो घर खाली पड़ा था और इच्छा होने के बावजूद भी उस घर में कोई नहीं टिक पाता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि उस घर में भूत प्रेत का साया है। लोग उस मकान को मनहूस कहा करते थे। यहाँ लिसा और स्टुअर्ट बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनके बजट में उन्हें काफी अच्छा घर मिला था। तीनों अपने नए घर में हंसी खुशी रहने जाते हैं। एक दिन काम के सिलसिले में स्टुअर्ट को शहर जाना पड़ता है, तो घर में लिसा और जैस्मिन अकेली थी। लिसा हमेशा की तरह किचन में खाना पकाने में व्यस्त थी और जैस्मिन वो हॉल में खेल खेलने में व्यस्त थी। जैस्मिन हमेशा से ही शैतानियाँ किया करती थी, खेल कूद की शैतानियाँ। वो घर में कभी यहाँ छिपती तो कभी वहाँ। उसे बड़ा मजा आ रहा था। उसे पढ़ाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अगर उसे कोई पढ़ाई करने के लिए कह दे तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी। कुछ वक्त बीत जाने के बाद लिसा जैस्मिन से कहती है कि जैस्मिन बेटा, बस हुआ खेलना कूदना, अब थोड़ी पढ़ाई कर लो। जैसे ही लिसा जैस्मिन को पढ़ने के लिए कहती है तो वो अपने आदतानुसार बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में सोचती है कि अगर मैं घर की सारी किताबें ही जला दूं, तो समस्या हमेशा के लिए सुलझ जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे उचित समय का इंतजार करना होगा। ये सोचकर जैस्मिन शांति से अपने खेल में व्यस्त हो जाती है। तुम बिल्कुल भी सुधरने वाली नहीं हो, चलो जल्दी से पढ़ाई करने के लिए बैठो। दूसरे दिन सुबह जैस्मिन हॉल में बॉल के साथ खेल रही थी कि अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब ऑन ऑफ होने लगा, लेकिन जैस्मिन ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और वो अपना पसंदीदा खेल खेलने में मग्न हो जाती है। जैस्मिन जोर जोर से बॉल को दीवार पर पटक रही थी। अचानक से बॉल उसके हाथों से पुरानी किताबों की अलमारी से टकराता है और पलक झपकते ही किताबों से भरी हुई पुरानी अलमारी डगमगाते हुए जमीन पर गिर जाती है। उस पर रखी हुई सारी किताबें जमीन पर यहाँ वहाँ बिखर जाती है। जैस्मिन को पहले से ही किताबों से काफी घृणा थी। फिर जैस्मिन सोचती है, आज तो माँ घर पर नहीं है, ऐसा मौका मुझे फिर कब मिलेगा पता नहीं। यही मौका है, सारी की सारी किताबें जला देती हूँ। जैस्मिन दौड़ते दौड़ते रसोई घर में जाती है और वहाँ रखी माचिस की डब्बी लेकर हॉल में आती है। वो बिना कुछ सोचे समझे किताबों में आग लगा देती है। उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। देखते ही देखते वो आग भीषण रूप ले लेती है। उस आग में एक अजीब सी रंगीन धागों से बंधी हुई लाल रंग की किताब थी। जैसे ही उस किताब को आग ने अपने जपेट में ले लिया, वैसे ही जोरों से बिजलियां कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और अचानक से आग की एक लपट बाहर निकली, जो कि धीरे धीरे एक डरावनी औरत का रूप ले रही थी। जैस्मिन उसे देखकर डर के मारे थर-थर कांपने लगती है। माँ, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। तभी अचानक लिसा एक बूढ़ी अम्मा के साथ वहाँ जाती है। किताबों को जलता देख वो गुस्सा हो जाती है। वो जैस्मिन को डांटती है कि तभी बूढ़ी अम्मा लिसा और जैस्मिन से कहती है, अरे बेवकूफ लड़की, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने एक बुरी आत्मा को आजाद किया है, बुरी आत्मा को। बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर लिसा और जैस्मिन एक दूसरे की ओर देखने लगती है।
आत्मा का नाम सुनते ही जास्मिन जोर जोर से रोने लगती है। आत्मा, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं वादा करती हूँ माँ कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। लीसा जास्मिन को झट से अपने गले लगा लेती है और बूढ़ी से, चाची जी इस पर कुछ तो उपाय होगा ना। बिना देर किए बूढ़ी उन दोनों को दौड़ते हुए दूसरे कमरे में ले जाती है जहाँ जीसस की तस्वीर दीवार पर टंगी थी। फिर बूढ़ी लीसा से कहती है, लीसा, कुछ साल पहले इस घर में कई सारी अजीबोगरीब बातें हो रही थी, जैसे चीखने चिल्लाने की आवाज हो, किसी की दर्द भरी रोने की आवाज हो। इस घर के पास से गुजरते वक्त भी बहुत ज्यादा डर लगता था। एक औरत की परछाई 2 बच्चों के साथ घूमती हुई दिखाई देती थी। लोग इसे भूतिया हवेली कहा करते थे। तो यहाँ के ओनर ने प्रीस्ट को बुलाया और घर की शुद्धि कराई थी। प्रीस्ट ने अपनी अद्भुत शक्तियों से उस चुड़ैल के साए को एक किताब के अंदर कैद कर दिया और जाते जाते चेतावनी दी थी कि तुम सब ध्यान से मेरी बात सुनो। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी कोई इस किताब को हाथ न लगाए। यदि गलती से भी किसी ने इस किताब को नष्ट किया या फिर इस कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की तो वो चुड़ैल वापस आजाद हो जाएगी और बहुत बड़ा सर्वनाश होगा। ये बात सुनकर लीसा और जास्मिन दोनों ही बहुत डर जाती है। माँ, अब क्या होगा माँ? वो चुड़ैल तो आजाद हो चुकी है। वो बहुत ज्यादा खौफनाक और क्रोधित दिखाई दे रही थी। क्या वो सच में हमें मार देगी? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। ये कहकर जास्मिन जोर जोर से रोने लगती है। तब लीसा जास्मिन को गले लगा लेती है। तभी बूढ़ी कहती है, अब रो मत, डरने की कोई बात नहीं है, वो हमें नहीं मार सकती। प्रीस्ट ने हमें एक पवित्र जल की शीशी दी थी और ये भी कहा था कि अगर गलती से चुड़ैल कभी भी आजाद हो जाए तो इस जल को उस पर छिड़क देना ताकि चुड़ैल को दोबारा से कैद किया जा सके। लेकिन अब तो मुझे ये बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि काफी लंबे समय से वो इस किताब में बंद थी और वो काफी ताकतवर और घातक बन चुकी है। तभी सभी और अंधेरा हो जाता है और जोरों से बिजलियां कड़ाड़ती है। घर की खिड़कियां और दरवाजे खुद ही खुलने और बंद होने लगते हैं और अचानक से रोते हुए 2 बच्चे दिखाई देते हैं जो काफी डरावने दिख रहे थे। वो चुड़ैल उन दोनों बच्चों के पास आकर खड़ी होती है और गुस्से से बूढ़ी औरत की ओर देखती है। जास्मिन को जीसस की तस्वीर के पास छोड़कर बूढ़ी और लीसा हिम्मत जुटाकर धीरे से कमरे से बाहर आती है और चुड़ैल से बात करने की कोशिश करती है। बताओ कौन हो तुम और क्यों इस घर में आए सबको मारना चाहती हो? इस तरह क्यों हमें परेशान कर रही हो? हमें अकेला छोड़ दो, ये लीसा का घर है, लीसा का। बूढ़ी की ये बात सुनकर चुड़ैल और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ये मेरा घर है, मेरा और मेरे बच्चों का। मैं यहाँ किसी को नहीं आने दूंगी। चुड़ैल इतना ज्यादा गुस्सा थी कि वो लीसा को हवा में उड़ा देती है। रुक जा, लीसा को नीचे उतारो। अगर उसे कुछ भी हुआ तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लीसा के हाथ में पवित्र जल की शीशी देखकर चुड़ैल बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है, गुस्से से चीखने चिल्लाने लगती है और लीसा को जमीन पर जोर से पटका देती है। ये मेरा घर है, मेरा। तुरंत निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगी। अगर तुमने किसी को भी मारने की कोशिश की तो यह पवित्र जल में तुम पर छिड़क कर तुम्हें हमेशा के लिए वापस से कैद कर दूंगी। नहीं नहीं, मुझ पर यह पवित्र जल मत छिड़को। मैं अपने बदले की आग में जल रही हूँ। मुझे मेरे और मेरे बच्चों का बदला लेना है। मेरे बच्चों को जिंदा जलाने वाले उस जल्लाद को मैं अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। मैं सब बताती हूँ। मेरे पति को किसी पराई स्त्री से प्रेम था, इस कारण मेरा और मेरे पति का आए दिन झगड़ा होता था। एक दिन मेरा पति रात को आधी रात को घर आया और मुझसे बिना बात के झगड़ा करने लगा। मेरे बच्चे सो रहे थे। धीरे धीरे इस झगड़े ने काफी भयानक रूप ले लिया। गुस्से में मेरे पति ने पूरे घर में पेट्रोल डाल दिया। मैं चिल्लाती रही, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वो बाहर निकल गया और लाइटर जलाकर हम सबको उसने जिंदा जला दिया और गैस लीकेज के कारण घर में आग लग गई। यही अफवाह फैला दी। क्या गलती थी मेरी और मेरे बच्चों की? क्यों मारा हमें, क्यों? और इसी तरह हमारी अकाल मृत्यु हो गई। तब से हमारी आत्मा इस घर में भटक रही है। आज मैं फिर से आजाद हुई हूँ। मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगी। बस एक बार वो इस घर में आ जाए। मैं बरसों से उसकी राह देख रही हूँ। तुम बदले की आग में जल रही हो, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं, जिस दिन तुम्हारे घर को आग लगी थी उसी दिन वो हाईवे से कहीं जा रहा था कि अचानक से एक भारी ट्रक आया और उसे उड़ाकर चला गया। उसकी वहीं पर मौत हो गई। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं मर सकता। जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी। घर की सारी चीजें बिखरने लगी। लीसा और बूढ़ी डर के मारे कांपने लगी, लेकिन फिर भी बूढ़ी जोर से, वो सच में मर चुका है। तुम्हारे खुद के पिताजी ने ही उसे अग्नि दी थी। बूढ़ी की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है
और जैसे ही बूढ़ी पवित्र जल उस पर छिड़कने ही वाली थी कि चुड़ैल, तुम हम पर जल मत छिड़को, हो सके तो हमें मुक्ति दिला दो। हम कोई भगवान नहीं है जो तुम्हें मुक्ति दिला सके, और ना ही हमारे पास कोई जादुई शक्तियाँ या फिर मंत्र है जिससे तुम्हें मुक्ति दिला सके। हम पर कृपा करो और इस घर के पीछे वाले नीम के पेड़ के नीचे एक्सॉर्सिज्म कराओ और मेरे परिवार की मुक्ति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करो। उस नीम के पेड़ के नीचे ही क्यों? क्योंकि मेरे पति ने मेरी और मेरे बच्चों की अस्थियां वहीं पर गाड़ी थी। कोई अगर उस पेड़ के नीचे मेरे और मेरे बच्चों की मुक्ति के लिए कामना करता है तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। अगले दिन सुबह लिसा ने एक प्रीस्ट को घर बुलाया और उस नीम के पेड़ के नीचे एक्सोर्सिज्म करवाया। लिसा और उसकी बेटी ने उस चुड़ैल और उसके बच्चों की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की। इस तरह से चुड़ैल और बच्चों को मुक्ति मिली और वो चुड़ैल हमेशा के लिए मुक्त हो गई। कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बना देते हैं। उसे अपने आप को सुधरने का एक मौका देना चाहिए।